हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मराठी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं डीआरडीओ टेक्नीशियन के प्रीवियस पेपर के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आने वाले जो 10 दिन के बाद डीआरडीओ की एग्जाम होगी उसके लिए। क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि डीआरडीओ का लेवल किस प्रकार के आते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं। तो हम चलिए देखते हैं उसे, जो कि 3-4 महीने पहले जो एग्जाम लगी थी उसका सॉल्व पेपर देख लेते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पे आ रहे हैं। यहाँ पे आपको मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस सभी के क्वेश्चन कराए जाएंगे प्रीवियस। तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करने जा रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख देख सकते हैं, ये इंग्लिश के अंदर है, तो आप प्लीज इंग्लिश को कोऑपरेट कीजिए। मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए 2070, यानी कि किसी वस्तु को 15% के लाभ में बेच दी जाती है 2070 रुपए में। ठीक है, तो यहाँ पे हम 100% निकालेंगे, यानी कि सीपी निकालेंगे। 100% निकालेंगे तो ये कितनी बार चला जाएगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लगभग 18 बार जाएगा, 18 बार चला जाएगा। और ये 2 जीरो यहाँ से, यानी कि इसको जब काटेंगे पूरे को तब ये 18 बार चला जाएगा। और फिर 100 से इंटू करेंगे तो ये 1800 आ जाएगा, यानी कि सीपी जो है 1800 आ गया। और यदि अब इस वस्तु को 1890 में बेचे, 1890 में बेचे तो यहाँ पे हम 1890 लिख देंगे। अब जो ये सीपी है इससे देखो कितना ज़्यादा है, 90 ज़्यादा है, तो 90/1800 लिख देंगे यहाँ पे। और ये 100 से इंटू कर देंगे तो ये कट जाएगा यहाँ से और सीधा सिंपल आंसर आ जाएगा 5। तो यहाँ पे देखिए 5% आ रहा है। यहाँ पे सभी के लगे हुए क्वेश्चन है, क्योंकि ये एक ओरिजिनल पेपर है। तो ओरिजिनल पेपर है तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं। उन चीज़ों के बारे में आप इस पर ज़्यादा ध्यान न दें। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the smallest number which when increased by 5 divisible by 12, 18 और 30? यानी कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसको यदि 5 से बढ़ा दिया जाए तो वह 12, 18 और 30 से विभाजित होगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 175 है। 175 में यदि हमने 5 बढ़ा दिए तो ये टोटल हो जाएगा 180। और स्मॉलेस्ट नंबर हो जाए तो उसने आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो ये जो संख्या है 180, ये 12 से भी जा रही है, 18 से और 30 से जा रही है। 100 यदि इसको बढ़ाएं तो 120 होएगा। और 120 में 12 का भाग चला जाएगा, लेकिन इसमें 18 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, 135 में से 235 से 240 हो जाएगा। 240 में यहाँ पे 12 का भाग चला जाएगा और 30 का भाग चला जाएगा, लेकिन 18 का भाग फिर से नहीं जाएगा इसके अंदर, क्योंकि 18 का भाग हम देख सकते हैं। तो 6 से काटेंगे तो 40, 6 चौका 24, ये 30, तो ये नहीं जाएगा। अब यहाँ पे 195 में है तो ये 200 हो जाएगा, और 200 में भी 12 का चला जाएगा, लेकिन इसमें 30 का नहीं जा पाएगा। तो इसलिए ये आंसर होगा 175, जिसको हम 5 से इंक्रीज कर रहे हैं। यहाँ पे देख लीजिए 5 से इंक्रीज करना पड़ेगा उस संख्या को। ये एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ये आप आराम से कर सकते हैं, इसकी कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन हम ये भी करेंगे, लेकिन इसमें भी कोई इतना ज़्यादा भारी क्वेश्चन नहीं है। इन सभी को जोड़ेंगे यहाँ पे। देखो ये पहला है S1 में तो है 92 नंबर, 88, 87, 94, 99, 97, 86, 85, 100 प्लस 91। इन सभी को जोड़ेंगे तो जो यहाँ पे आंसर आएगा वह 919 आएगा टोटल। अब एवरेज क्या होता है कि जितनी संख्या को जोड़ दी है वो कितनी संख्या है उसका भाग देंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, 10 संख्या है तो हम 10 का भाग देंगे तो यहाँ पे 91.9 आंसर आएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए 91.9 आंसर आ गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल था क्वेश्चन। अब यहाँ पे ए इज 20% मोर देन बी, यानी कि जो ए का मान है वह बी से 100 यानी कि 20% ज्यादा, यानी कि हम मान लेंगे ए, बी और सी। ठीक है दोस्तों, अब जब हम मानते हैं तो ये इसको 100 मानेंगे बी को, तो बी से ये 120 यानी कि 20% ज्यादा है, और लेस देन सी, और ये सी से 25% कम है बी, तो ये हो जाएगा 125। ठीक है, अब ए व सी का अनुपात पूछ रहा है, तो हम ए व सी का अनुपात निकालेंगे। तो यहाँ पे ए अपॉन सी, तो ए हो गया 120 और सी हो गया 125। तो इसको काट देंगे हम, तो 5 से काटेंगे तो 4 बार, 5 से काटेंगे तो 25 बार। जब इसको सोल्व करेंगे
तो ये आ जाएगा 0.9 A अपॉन C। तो A बराबर जो हो जाएगा इसका 0.9 C। तो ये इसका आंसर होगा ये। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए मिक्सर हैज मिल्क एंड वाटर रेशो, यानी कि मिल्क और वाटर का जो रेशो दिया गया है यहाँ पे 8.3 रेशो दिया गया है। और यदि इसमें 3 लीटर वाटर को ऐड कर दिया जाए, मान लो मिल्क में किसी प्रकार का ऐड नहीं हुआ है लेकिन इसके अंदर 3 लीटर ऐड हो गया है वाटर, तो जो अब नया रेशो है तो वह 2:1 हो जाता है। तो हम इसको इस रेशो से कर लेंगे। ठीक है, तो अब देखो इसको और इसको इंटू करेंगे तो 8 और 6 यानी कि 2 का अंतर आ गया है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, और इसको देखेंगे तो यहाँ पे 3 दूनी 6 और यहाँ पे 0, तो यानी कि ये 6 के बराबर हो गया। इन दोनों का भी अंतर लेंगे लेकिन 6 में से 0 जाएगा, 0 आ जाएगा, फिर यानी एक रेशो बराबर आ गया हमारे पास 3। अब ये 3 जो है हम इसको 3 को यहाँ पे मेन जो वाटर और इसकी मिल्क और वाटर की जो क्वांटिटी है कितनी है, तो 3 इंटू, तो ये हो जाएगा 24, और 3 को जब इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 9। तो 24 और 9 लीटर मिल्क और पानी थे, तो जो राइट आंसर होगा ये होगा ए नंबर। चलिए देखते हैं, फिर बता देता हूँ कि जो हम क्वेश्चनों का लेवल किस प्रकार से आ रहा है वो कर रहे हैं और कैसे सोल्व किया जाता है वो चीज सब देख रहे हैं, क्योंकि आंसर पहले से ही लगा हुआ है इसके अंदर। चलिए देखते हैं, द एवरेज द फर्स्ट 7 प्राइम नंबर, यानी कि जो पहली 7 अभाज्य संख्याओं का योग याद कीजिए। ये पूछ रहा है पहली 7 अभाज्य संख्याओं का, तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, और 11 हो गए, 13 हो गए, और 17 हो गए। तो 3 और 3 6 एक साथ इन दोनों इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, आप यहाँ पे बताइए। तो हम जोड़ते हैं, तो जो जोड़ेंगे तो 58 आएगा इसका। मैंने जोड़ा है तो 58 आया था, और इसमें हम भाग दे देंगे क्योंकि यह एवरेज पूछ रहा है यहाँ पे। ये देखिए एवरेज पूछ रहा है तो हम भाग देंगे, तो जो इसका आंसर होगा वह 8.29 आंसर होने वाला है इसका। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चनों का जो लेवल है वह ठीक ठाक है। यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए तो एक वस्तु को 810 रुपए में 10% के लॉस के साथ बेच दिया जाता है, यानी कि 10% का लॉस है, यानी कि 100 में से यदि 10 हम निकाल देंगे तो 90% इक्वल 81, और यहाँ से हम 10% 200% का मान निकालेंगे तो 100 इक्वल टू ये हो जाएगा 900, यानी कि 100% का मान आ गया, यानी कि सीपी का जो मान आ गया यहाँ पे 90 आ चुका है। अब यहाँ से यदि उस वस्तु को 20% के लाभ में बेच दी जाती है, व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस इफ लॉस 20%, यदि अब उसको 20% के आने पर बेच दी जाए तो 90 इंटू ये हो जाएगा 80, क्योंकि 20% लॉस पर बेच रहे हैं तो ये हो जाएगा 100 से इंटू कर देंगे तो यहाँ पे 72 ये आंसर आने वाला है, यानी कि 7220 रुपए उसका सेलिंग प्राइस होगा। ठीक है दोस्तों, पहले तो उसने क्या किया कि 10% की हानि पर 810 में बेच दिया, फिर उसने ये कहा कि यदि मैं उसको 20% की हानि पर बेचूं तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो हम यहाँ से पहले तो सीपी निकाल लेंगे उसका, यानी कि क्रय मूल्य, फिर क्रय मूल्य से हम यहाँ पे वापस सीपी निकाल लेंगे। चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, मतलब जो एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन है, जहाँ पे एरिया दिया गया है क्यूबॉइड का और इसकी लेंथ दी गई है, तो उसका बेस एरिया क्या होगा ये पूछना चाहता है वो। तो चलिए देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन में। साइड ऑफ क्यूब, जो गन है इसमें जो क्यूब, इसको क्यूब बोलते हैं, जो गन है उसकी साइड हमको दे रखी है 15 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, अब पूछ रहा है कि क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम इज 175 लेस देन द क्यूब, यानी कि क्यूब से जो गन से उसका घनाभ का आयतन 175 कम है, तो हम इसका स्क्वायर करेंगे यहाँ पे। अब इसका हम घन करते हैं, तो आपको पता है कि इसका जो घन आएगा वो होगा 225 में से हम इसका हम इस घनाभ का घनाभ क्यूबॉइड इसमें लिख रखा है क्यूबॉइड। ठीक है, तो इसमें से हम इसको घटाएंगे तो इसका जो होगा L इंटू बी इंटू एच। ठीक है दोस्तों, ये
इन दोनों का अंतर दे रखा है 175, और यहाँ से हम निकालेंगे L इंटू बेस L इंटू बी, ये निकालेंगे क्योंकि H हमको दे रखा है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, क्योंकि 100 इसको घटाएंगे तो आंसर कितना आएगा, यहाँ पे लिख देते हैं L इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू 175, मतलब सॉरी रुको एक मिनट, इसको साफ करो, हमको देख लेते हैं यहाँ पे, यानी कि 225 में से 175 यहाँ पे जाएंगे तो कितना आएगा, आप देखिए कितना आएगा। सॉरी, यहाँ पे क्यूब करना है हमको, वॉल्यूम निकालनी है, सॉरी वॉल्यूम निकालनी है, तो इसका क्यूब देखिए दोस्तों थोड़ा गलत हो गया, इसको पूरे को हटाते हैं यहाँ से। यहाँ पे जो 15 का हम क्यूब करेंगे और L इंटू बी इंटू एच जो कि घनाभ का आयतन है, उसका जो अंतर है वह 175 दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब जब इसका क्यूब करेंगे तो जो हमने क्यूब किया है तो 3375 इसका क्यूब आएगा। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे कैसे छोड़ देंगे, या L इंटू बी इंटू एच, जो H का मान दे रखा है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 32 दे रखा है, 175 की इक्वल कर लेंगे। और अब देखिए कि 100 यानी कि 3375 में से हमको 175 घटाने हैं, 175 घटाएंगे तो L इंटू बी इंटू एच 32 दे रखा है यहाँ पे, तो जब घटाएंगे तो ये आएगा 3200 आएगा। तो फिर इसको हम इस प्रकार से करेंगे कि अब L इंटू बी इंटू एच जो है, जो H 32 है यहाँ पे, वो 3200 को काट देंगे हम यहाँ से, 32 चला जाएगा तो L इंटू बी 100 आएगा। ठीक है, तो आंसर आएगा, यानी बेस जिसका बेस होगा लंबाई इंटू चौड़ाई, इसका बेस होगा वो होगा 100। तो ये इस प्रकार से, तो याद रखिएगा जो घनाभ का आयतन होता है वह तो L इंटू बी इंटू एच, और घन का जो आयतन है वह भुजा का क्यूब होता है, भुजा का क्यूब। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसको हटा देते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आर्टिकल इज सोल्ड, मतलब एक वस्तु को 7650 में बेची जाती है, 2 सक्सेस के साथ, मतलब दो डिस्काउंट सक्सेस डिस्काउंट लगाए गए हैं, 15 और 25 के जो डिस्काउंट के साथ उसको 7650 रुपये में बेची जाती है। तो हम डिस्काउंट निकालेंगे यहाँ पे। तो पहले आपको ये तो पता होगा कि 15% को हम ऐसे लिख देंगे और 5 से काटेंगे 3/20। ठीक है दोस्तों, और 25 को भी हम 25/100 लिखेंगे और इसको काटेंगे तो 1/4 आएगा। ठीक है, अब हम करते हैं इसको डिस्काउंट, 20 में से हमने 3 घटा दिया तो 17, और 4 में से हमने 1 घटा दिया तो 3, ये आ गया। अब यहाँ पे तो इन दोनों को इंटू कर लेंगे हम, सक्सेसिव में यही होता है, तो ये हो गया, और 17×51 ये हो गया। अब बेच दी, मतलब 2 डिस्काउंट देने के बाद बेच दी, तो इसको इसके बराबर करेंगे हम 7650 के बराबर। अब ये जो कटेगा तो कितनी बार कटेगा आप यहाँ पे देख सकते हैं, लगभग कितनी बार ये कट रहा है, तो ये लगभग 15 बार कट रहा है। ठीक है दोस्तों, ये लगभग 15 बार कट रहा है, और ये 1 0 इसके साथ आ जाएगी तो 150 हो गया। अब ये 1 रेशो बराबर 150 है, तो हम 80 रेशो करेंगे, तो यानी इसका मान इसके साथ जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 15 × 120, यानी कि 120, और ये 2 0 और जुड़ जाएगी, यानी कि 2 0, तो ये हो जाएगा 12000। तो राइट आंसर 12000। तो ये इस प्रकार से किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देख सकते हैं यहाँ पे DRDO का इस प्रकार का लेवल आ रहा है, अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो किसी एरिया का मतलब सरफेस एरिया है क्यूबॉइड का, एक खोखले घनाभ का जो टोटल सरफेस एरिया दे रखा है, इनकी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है हमको, यहाँ पे दे रखा है 340 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यदि उसकी लेंथ और ब्रीथ उस घनाभ की हमको दे दी, यानी कि लंबाई भी दे दी
लंबाई 10 हो गई और चौड़ाई दे दी यहाँ पे 8। ठीक है दोस्तों, तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट स्टिक इन कैन बी फिटेड इनसाइड द क्यूबॉइड। ये कहना चाहता है कि जो घनाभ के अंदर है वह सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या होगी यदि उसको अंदर रख दिया जाए तो, यानी कि वह आपने एक्सक्यूशन किए होंगे कि यहां से लेके यहां तक जो छड़ यदि रख सबसे बड़ी छड़ मतलब कैसे रख सकते हैं उस घनाभ के अंदर, इसका ही डाटा दे दिया गया है। सिंपल से हिसाब है कि ये पूछना चाह रहा है कि जो घनाभ का विकर्ण है उसकी लंबाई क्या होगी। तो यहाँ से पृष्ठीय क्षेत्रफल तो ये हो गया। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है उसका क्या होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है मतलब टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। ठीक है दोस्तों, ये होता है और ये दे दिया 340 के बराबर। अब यहाँ से हम इसको काटेंगे तो ये तो चला जाएगा डायरेक्ट ही 170 चला जाएगा। अब यहाँ पे देखिए L इंटू बी, एल इंटू बी दे रखा है तो यहाँ पे देखिए L इंटू बी का मान दे रखा है 80, इन दोनों का करेंगे तो ये तो हो जाएगा 80। लेकिन यहाँ पे H का मान नहीं दे रखा तो H को हम बाहर निकाल लेंगे और B और H बच रहे हैं यहाँ पे। तो B और H का हम जोड़ लेंगे तो B और H हो जाएंगे 18। ठीक है दोस्तों, अब ये हो गया पूरा टोटल। अब तो इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 90, इनकी H इंटू 18 और ये 170, इनकी 170 माइनस 80 करेंगे तो H 18 इक्वलेंट आ जाएगा 90 और H 18 से काट देंगे तो H बराबर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 5। तो जहाँ पे ये इसकी जो हाइट है वो आ 5, यानी कि ये 5 आ गई है, ये दे रखी है और ये भी दे रखी है। तो इस प्रकार से हम घनाभ का जो विकर्ण की लंबाई है वह एल स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इनकी लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का इसका स्क्वायर का रूट ले लेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो ये तो हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 64 और ये हो जाएगा 25। तो जो राइट इसका जो टोटल होगा वह 189 होने वाला है। 189 को हम तोड़ेंगे तो ये आंसर आएगा। 189 को हम कैसे तोड़ेंगे, तो आप यहाँ पे तोड़ सकते हैं कि जैसे 189 जो लिखा हुआ है उसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 9 इंटू 21। ठीक है, अब 9 का तो हम कर लेंगे √3 और इसको 21 ऐसे कैसे छोड़ देंगे। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं यहाँ से हम। क्वेश्चन का तरीका, लैंग्वेज आप यहाँ पे देख सकते हैं। DRDO के द्वारा जो एग्जाम ली गई थी अब से 3-4 महीने पहले, इसका रिजल्ट भी आ चुका है। चलिए देखते हैं, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं हम एक बार। ठीक है दोस्तों, अब ये जो पूछ रहा है, एक जो धन है वह 10 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। कोई धन है वह 10 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। तो ये पूछना चाहता है कि इट हाउ मेनी ईयर्स बिकम 81 टाइम्स, यानी वह 81 गुना होगा कितने समय में। तो ये 10 वर्ष में हो रहा है। तो आप सिंपल से हम ये कर सकते हैं कि 10 ईयर 3, 10 ईयर वापस से 3, फिर 10 ईयर वापस से 3, ठीक है, फिर 10 ईयर वापस से 3। देखो 3 3 9, 9 3 27, 27 81, तो ये 81 हो गया। और ईयर कितनी हो गई, 10 20 30 और 40, यानी कि 40 साल के अंदर वह 81 गुना हो जाएगा धन। यदि हम किसी को ब्याज पर देते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट पे ध्यान रखिए। कंपाउंड इंटरेस्ट जो भी एनुअल वार्षिक जो चक्रवृद्धि ब्याज है उसके आधार पर। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ मंथली इनकम, राम और रहीम की जो रेशियो है वह ये है। राम की जो 4:3 है, ये राम
ये रहीम, ये है इनकम का रेशो, ठीक है। एक्सपेंडिचर का जो रेशो है, यानी कि खर्च का जो रेशो है वह दे रखा है, यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, राम और रहीम 4:3 में दे रखा है, ये तो हो गया इनकम। एक्सपेंडिचर का जो दे रखा है इन्होंने 3:2। अब प्रत्येक की जो बचत है वह यहाँ पे 1:5 दी गई है, यानी कि वह हर महीने के अंदर 5,000 रुपए बचाते हैं। ये देख लीजिए यहाँ पे, क्योंकि ये इनकम है, ये खर्च बचेगा कितना, ये सीधा सिंपल हिसाब है। यानी कि आय में से यदि हम खर्च करेंगे तो वो आएगी बचत के रूप में आएगी। तो ये हो गया इस प्रकार से। अब बचत ये है तो 1:5 हमें 5,000 दे रखा है, तो जो उनकी आय है वह कितनी हो जाएगी, ये तो हो जाएगी 20,000, ठीक है। और इसको हम 3 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगी 15,000। तो ये इस प्रकार से इसका राइट आंसर होगा 4। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक नाव है जो 60 किलोमीटर 3 घंटे में तय करती है, डाउन स्ट्रीम, डाउन यानी कि उसी की दिशा में, यानी कि धारा की दिशा में, धारा की दिशा में और एक धारा की विपरीत दिशा, विपरीत। तो ये डाउन स्ट्रीम का मतलब तो हो गया धारा की दिशा, और अप स्ट्रीम हो गया धारा की विपरीत दिशा, ठीक है दोस्तों। तो हम धारा की जो स्पीड है वह मान लेते हैं x मान लेते हैं, प्लस y हम नाव की मान लेते हैं। तो इस स्पीड से हम 3 घंटे तक ट्रेवल कर रहे हैं, तो 60 किलोमीटर तय करेंगे। और यदि धारा के विपरीत जाना है तो आपको पता है घट जाएगा, तो जहाँ पे ये पे जो मान आएगा वह ये भी 5 घंटे में 90 किलोमीटर जाता है, तो 5 घंटे में 90 किलोमीटर हो गया। तो इस प्रकार से हम देखो, ये 20 और ये 18 में जो 90, तो जब पे x प्लस वाई बराबर 20, x माइनस वाई बराबर आ जाएगा 18। तो यहाँ पे सिंपल हमको x और y का मान निकालना है, जो कि आ जाएगा, देखो यहाँ पे इसको काटेंगे तो 2x आ जाएगा, सॉरी ये 18 है, ये नहीं है, ठीक है। जब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 38, ठीक है। तो ये कट जाएगा 2 से, तो ये हो जाएगा 19। अब 19 की a की वैल्यू यहाँ पे, ये राइट आंसर आ जाएगा C। अब यहाँ से 19 है तो यहाँ पे हम रख के भी निकाल सकते हैं y का मान, तो y का जो मान होगा 1 हो जाएगा, यहाँ पे y का मान इसके अंदर रख के देख लेते हैं, y का मान 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो नाव की चाल आ जाएगी 19 और जो धारा की हो जाएगी 1, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है कि 9 साल में प्रिंसिपल का जो धन का है वह 3/5 हो जाता है, इंटरेस्ट, यानी कि P ये था, तो ब्याज जो होगा ना वो ब्याज हो जाएगा, ये हो जाता है, मतलब 3P/5, ये ब्याज नहीं है, इतना हो जाता है, वो प्रिंसिपल इतना हो जाता है, सॉरी इसको ब्याज नहीं है, ये ब्याज निकालेंगे तो यानी कि मूलधन माइनस जो टोटल हुआ है ये, और इसमें से ये घटाएंगे हम, तो ब्याज आ जाएगा। तो ब्याज जब आएगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आएगा 2P/5, ठीक है। तो P इंटू 9 साल के अंदर कितनी परसेंटेज के साथ उसको दिया गया कि वह उसका जो ब्याज आएगा 2/5 आ गया, ठीक है दोस्तों। ये 20 बार चला जाएगा, ये 40 हो जाएगा, यहाँ पे 9, तो आंसर होगा ये। जब हम 9 से काटेंगे तो 9 चौक 36, नहीं दोस्तों सॉरी, ये गलत हो गया, ये कह रहा है कि एक सिंपल इंटरेस्ट 9 साल में मूलधन का 3/5 हो जाता है, प्रिंसिपल ऑफ द 3/5 ऑफ द प्रिंसिपल का ये इतना गुना हो जाता है। तो वार्षिक जो ब्याज होगा वो कितना होगा,
तो हमको इसको एक बार करके देखते हैं कि जैसे कि यहाँ पे हो गया, ये P है, 9 साल में बात कर रहा है और रेट हमको निकालनी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, वार्षिक दर कितनी होगी? तो यहाँ पे हो जाएगा 100 और 3/5 P, तो ये तो कट जाएगा, ये 20 बार, ये 60 बार और ये 9 बार, तो इस प्रकार से आ जाएगा 6 से 2/3%। तो ये जो प्रिंसिपल, जो मूलधन है, जो ब्याज है वह 3/5 होगा मूलधन का, ये ब्याज है, तो ये इसके बराबर होके ये आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे जो बात कर रहा है कि ए कैन डू ए पीस वर्क अलोन 8 डे, यानी कि ए एक कार्य को 8 दिन में करता है, बी उस कार्य को 21 दिन में करता है। इफ दे वर्क टुगेदर फॉर 3 डे एंड हाउ मच वर्क इज कंप्लीटेड, यदि वे 3 दिन साथ में काम करते हैं तो वह कार्य कितना कंप्लीट होगा, यानी कि कितना कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे अब इनका यदि हम बोले 168 ले लेते हैं, तो ए की जो ए का जो मान आएगा वो क्या होगा, ए का मान 21 आ जाएगा और बी का मान 8 आ जाएगा। अब जब ये 3 दिन तक काम करते हैं, यानी कि 29 हो जाएगा टोटल, यदि हम जोड़ेंगे तो 29 3 दिन तक काम करते हैं, क्योंकि इसने बोला है कि यदि 3 दिन तक साथ में काम करते हैं तो ये हो जाएगा 87। अब 87 कितना कंप्लीट है टोटल का, यानी कि 87 कंप्लीट काम हो गया, टोटल कितना है 168। तो अब इसको रेशो में काटेंगे तो ये वापस से हम 3 से काट देंगे तो ये 29, और इसको हम 3 से काटेंगे तो 3 पंजे 15 और 1 18, यानी कि 3 से 18, तो 29/56 इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, आप आराम से इसको यहाँ पे जो ऑफ है इसका जो इनटू इसकी जगह रख के आप इसको सिंपल तरीके से कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा वो नहीं है इसमें। हम जो करने जा रहे हैं 6 नेचुरल नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 3, उनका एवरेज लेना है हमें, यानी कि 3 के गुणांक, यानी कि 3 के 6 नंबर, यानी कि 3 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गए, 15 हो गए, 18 हो गए, इनके 3 और 3 6, इनको जोड़ते हैं तो जोड़कर जो योग आएगा उसमें हम 6 का भाग देंगे, क्योंकि हमको एवरेज निकालना है, तब हम 6 का भाग देंगे तो यहाँ पे इसका जो टोटल होगा वो होगा 63, और 6 का भाग हम देंगे तो ये आएगा 10.5। ठीक है दोस्तों, योग से भी निकाल सकते हैं और इस प्रकार से भी देख सकते हैं कि जो एवरेज आएगा इन दोनों का योग का आधा आ जाएगा। चलिए कोई बात नहीं है, ये आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा, क्योंकि आप भाग दे के भी निकाल सकते हैं। सादा सिंपल था कि वो एवरेज पूछ रहा था, इतना ज़्यादा कठिन सवाल नहीं था। यहाँ पे एक ट्रेन है जो 600 मीटर एक लंबे प्लेटफॉर्म को 50 सेकंड में पार कर जाती है, और एक अनदर 900 मीटर प्लेटफॉर्म को 60 सेकंड में पार कर जाती है। व्हाट इज द लेंथ एंड स्पीड ऑफ ट्रेन, यानी कि इस ट्रेन की जो लंबाई व चाल दोनों पूछ रहा है। ठीक है, अब एक प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म होगा 600 प्लस x, उसको 50 सेकंड में तय कर रही है, और स्पीड तो बराबर हो जाएगी क्योंकि ये हम स्पीड ले लेंगे इनकी, प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई अपॉन 50, तो चाल आ जाएगी। उसी प्रकार से यहाँ पे 900 मीटर का प्लेटफॉर्म है, x उसकी लंबाई है, और यहाँ पे 60 सेकंड में वह तय कर रही है। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं, यहाँ पे काट पीट के जब हम निकालेंगे यहाँ से, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि जब हम इसको करेंगे तो ये हो गया, इसको इंटू करेंगे तो यहाँ पे हो गया 36,000 प्लस 60x, और ये हो गया 45,000 प्लस 50x। अब सिंपल सा है कि जो इसको हम इनको अंत लेंगे तो यानी कि 10x इक्वलेंट हो जाएगा 9,000 के, यानी कि 45,000 में से
6000 और 36,000 घटाएंगे और 60 में से 50 घटाएंगे तो ये आ जाएगा, और यहाँ से 10 से 10 कट गया, कि जो लेंथ होगी उसकी वो होगी 900। तो ये 900 तो लेंथ आ चुकी है यहाँ पे। अब 108 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, तो हम इसका ये भी मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पे इसको मान को रखिए 900, यानी कि ये हो जाएगा 1500, ठीक है, ये हो जाएगा 50। अब इसको किलोमीटर में निकालना है तो 18/5 से इंटू करना पड़ेगा, कर दिया। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया 150, मतलब इसको क्या पहले काट देंगे, 1 0 से 1 0 उठा दिया, और इसको काटेंगे हम 30, यानी कि 30 बार चला जाएगा, इसको फिर काटेंगे तो यह आ जाएगा 6, तो 6 इंटू 18 करेंगे तो आंसर आएगा 108 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये पूछ रहा है कि एवरेज पूछ रहा है, ये एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड यानी कि C3 और C5 जो स्टूडेंट है, यहाँ पे जूम करके देख सकते हैं, जो C3 और C5 ने जो मार्क्स प्राप्त किए हैं, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑब्टेन्ड ऑफ C9, यानी कि C9 से कितने ज्यादा हैं, ये सिंपल पूछ रहा है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे C3 जो कि 87 मार्क्स प्राप्त किए हैं और C5 ने 99 प्राप्त किए हैं और C9 ने 100 प्राप्त किए हैं, तो उसका कितना परसेंट है ये पूछना चाह रहा है। C9 के द्वारा प्राप्त किए गए अंक 100 हैं, टोटल 100। तो ये एक व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ लेस देन ऑब्टेन्ड टू C9, तो ये इस प्रकार से हम निकाल लेंगे इसका एवरेज मार्क्स। इनका एवरेज मान लेंगे तो पहले तो ये हो जाएगा 188, एवरेज इन दोनों का जोड़ेंगे तो 186 हो जाएगा। 186 में हम 2 का भाग देंगे तो ये जो होगा वो जाएगा 9 और ये 3। तो ये पूछ रहा है कि 89 से कितना परसेंट कम है। अब आप सिंपली देख सकते हैं 89 से ये 7% कम है, तो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 21वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 21वां क्वेश्चन है कि जो एक शंकु है, शंकु कोन यानी कि शंकु है, उसकी जो ये जो लेंथ है, इसमें हम बना के बता देते हैं आपको। ये एक शंकु है, तो जो इसकी ये जो लेंथ है, ये हाइट वाली जो लेंथ है 5 है, ये कितनी है, यहाँ पे रुको 1 मिनट, एक हम बड़ा सा बनाते हैं ऐसे, ठीक है, और यहाँ से ये तो इसने 5 दे दी हमें, ठीक है, एंड रेडियस दे दी हमको 12, रेडियस दे दी 12, यहाँ पे रेडियस जो है 12 दे दी है, और ये 5 है जो हाइट दे दी है। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, यानी कि जो पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करना है हमको। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वह पाई आर एल होता है। तो पाई आर एल के आधार पर हम इसको निकाल सकते हैं। याद रखिएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं है, यह एक पृष्ठीय क्षेत्रफल है, जो ये सरफेस एरिया है पूरा, इसका जो क्षेत्रफल होता है वह पाई आर एल होता है। तो पाई को हम ऐसे कैसे रख देंगे, क्योंकि यहाँ पे पाई के अंदर आंसर दिया गया है। अब आर जो होगा यहाँ पे वो होगा 5, ठीक है, सॉरी 5 नहीं होगा, 1 मिनट रुकिए, यहाँ पे हो गया 12 रेडियस। अब इसने ट्विस्ट में ये डाला है कि जो एल, अब एल का मान क्या होता है, तो एल का मान होता है ये तिर्यक ऊंचाई, ये होती है। तो आपने समकोण के ट्रिपलेट का नियम के अनुसार आपने देखा होगा 5 12 और ये 13 हो जाती है। ये रेखा कितनी हो जाती है ट्रिपलेट के अनुसार, ये जो ट्रिपलेट के अनुसार हो जाती है ये 13 हो जाती है, ठीक है। तो 5 12 13 के अनुसार तो ये होगी 13, तो इनको 13 से इंटू कर देंगे तो जरूर राइट आंसर होगा 156 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होने वाला है। इसको सोल्व करेंगे तो यानी कि 12 इंटू 13 कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करें तो ये भी एक एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन है। द मार्क्स ऑब्टेन्ड S5 is how much percentage more than average marks of student करंट 2 डेसिमल तक हमको याद करना है। यानी कि जो S5 ने जितने अंक प्राप्त किए हैं, S5 ये रहा, और जो इसके अंक है 99 है S5 के,
हाउ मच परसेंटेज मोर देन एवरेज ऑफ ऑल स्टूडेंट, यहाँ पे टोटल जितने भी स्टूडेंट है उसे कितने ज़्यादा है वह इसने ये पूछा है। तो ये भी आप जोड़कर कर सकते हैं, कोई इतना कठिन सवाल नहीं है इसका। ये सिंपल ये है कि जो ये प्राप्त किए हैं और इन सबको जोड़ना है, जोड़कर उसका एवरेज लेना है, वह इससे कितने कम है। हाउ मच मोर परसेंटेज देन एवरेज ऑफ मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट, यानी कि टोटल जो स्टूडेंट के जो एवरेज आएगा उससे ही कितना अधिक है, उस प्रकार से ये आंसर कर सकते हैं, ज़्यादा कठिन नहीं है। ये हम देख लेते हैं, यानी कि एक पाइप पी कैन फिल द टैंक 7 घंटे, यानी कि एक पाइप है पी वह टैंक को 7 घंटे में भर देता है, और एक पाइप क्यू है उस वह टैंक को 13 घंटे में भर देता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका हम एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा, सॉरी ये नहीं होगा, रुको 91 हो जाएगा। अब जब ये करेंगे तो ये जाएगा 1391 और ये हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे से विपरीत हो जाएंगे। ठीक है, अब ये कह रहा है कि हाउ मच टाइम कैन दे टूगेदर ऑफ द टैंक, यानी कि टैंक को कितने घंटे में भर सकते हैं यदि वो 7 काम करते हैं। तो 7 काम करेंगे तो 91 बटा 91 बटा ये कैसे, हाउ मच देन बे टूगेदर ऑफ द टैंक, तो यहाँ पे हो जाएगा 20। अब 20 से ये इसको काटेंगे तो ये 4 बार चला जाएगा, 80 हो जाएंगे और 11 बचेंगे। अब हम करेंगे 11 बटे 20, अब इसको हम 60 से कर लेंगे, सॉरी 60 से यहाँ से करेंगे तो ये कट जाएगा 3 बार, और 3 इंटू ये हो जाएगा 33, यानी कि 4 आवर 33 मिनट, ये इसका आंसर होगा। तो राइट आंसर होगा डी, यानी कि 4। अब ये देख लेते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है कि 3 मेंबर है द रेशो ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि तीन संख्या दी गई है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ठीक है दोस्तों, जो अब फर्स्ट और जो सेकंड का रेशो दिया गया है वह 2:3 है, और एंड दैट ऑफ सेकंड एंड थर्ड, तो ये इसको तो हम डायरेक्ट ऐसे कर लेंगे, और सेकंड और थर्ड का रेशो दिया गया है, यानी कि सेकंड और थर्ड का रेशो दिया गया है 4:5 दिया गया है। ठीक है, ये यहाँ पे 4 हो जाएगा। इस प्रकार से ये सम ऑफ नंबर उनका जो योग दे रखा है, यहाँ पे देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे जो योग दे रखा है उनका वह 140, इनका जो योग दे रखा है, जैसे कि ये हो जाएगा 12 नहीं 8 ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 15, तो हम ये हो जाएगा 35, इनका जब हम योग करेंगे 35 एक्स मान लेते हैं, और जो ये टोटल जिसका एवरेज आएगा 140 आ जाएगा, और इसको हम काट देंगे तो सॉरी 35 आएगा, इसको क्या कर दें 35 एवरेज आ जाएगा इसका। 140 के बराबर करेंगे तो ये कितनी बार चला जाएगा, 4 बार, यानी कि x बराबर हो जाएगा 4, और x बराबर जब 4 हो जाएगा तो हमको ये पूछ रहा है कि सेकंड नंबर क्या होगा, यानी कि दूसरा नंबर दूसरी संख्या होगी क्या होगी, तो इसको 4 के बराबर कर देंगे डायरेक्ट ही 12 को, तो ये 48 हो जाएगा, यानी कि 12 इंटू 4 करेंगे तो 48 आंसर इसका होगा। ठीक है, अब ये जो लास्ट क्वेश्चन है वह स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, व्हाट इज द मीडियन ऑफ, इसका मीडियन निकालना है, तो मीडियन माध्यिका होती है, और माध्यिका निकालने का एक तरीका होता है कि जो पहले हमको छोटी से छोटी संख्या लिखते हैं छोटे से बड़े के रूप में, तो सबसे छोटी संख्या हो गई 2, फिर उसके बाद में हो गई 3, 2 3, फिर हो गई 5, फिर हो गई 6, फिर हो गई 7, फिर हो गई 8, फिर हो गई 9, फिर हो गई 11, फिर हो गई 13। ठीक है, इस प्रकार से ये संख्या हो जाती है कि 2 2 4 2 6 2 8 और एक 9 संख्याएं हो गई हैं। अब जब इनका योग करेंगे, तो योग कितना आने वाला है, तो योग जो आने वाला है, हम क्या कर रहे हैं, हमें मीडियन निकालना है, तो हम योग थोड़ी करेंगे यार, क्या कर दिया, हम करेंगे इसका। अब हमको देखना है कि जो ये संख्याएं हैं, अब ये जो संख्याएं कितनी है कि 1 2 3 4 5 6 7 8
9 संख्याएं हैं। जब 9 संख्याएं हैं तो हमको उनके दो बीच की संख्याओं का बीच की संख्या ले लेते हैं। देखो विषम संख्या है तो डायरेक्ट बीच की संख्या ले लेंगे, यहाँ पे 7। और यदि सम संख्या है तो मान लो जैसे कि 1 2 3 5 6 8, अब ये सम संख्याएं हो गई, इनकी 6 हो गई। तो इन दो बीच की दो संख्याओं का योग लेके 8 का योग लेके हमको 2 का भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 4। तो इसकी माध्यिका 4 होगी। और विषम संख्या हो तो बीच की संख्या लेंगे, यहाँ पे 7 है तो ठीक है, यहाँ आंसर आ जाएगा 7। इस प्रकार से दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आने वाले 10 दिन के बाद में एग्जाम होगी DRDO की, उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अलाइड की जो एग्जाम होने वाली है DRDO की, उसके लिए आप देख सकते हैं किस प्रकार से मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक ठाक लेवल के क्वेश्चन है, हर एक जो एक्सरसाइज है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं। तो आगे भी हम क्वेश्चन कराने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो आएगा तब हम बता देंगे आपको। और यदि ये सेशन अच्छा लगा है तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाली वीडियो आपके सब्सक्राइब करेंगे तो आपको दिख जाएगी वो वीडियो। इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्वेश्चन आप देख सकते हैं। मेरा तरीका इस प्रकार से ही है पढ़ाने का। अभी आप और किसी प्रकार से मेथड से सोल्व करना चाहते हैं इस प्रकार के मैथमेटिक्स के क्वेश्चनों को तो वो भी आप कर सकते हैं। वैसे मैंने जितने कोशिश की है वह इस प्रकार से ही की है कि वे कम से कम समय में सवाल हो जाएं। तो पेपर का जो लेवल है वह काफ़ी अच्छा रहा है मैथमेटिक्स का। अब हम नेक्स्ट वीडियो में भी हम पेपर का सॉल्यूशन कराने वाले हैं, जो कि उसकी शिफ्ट का एक पेपर हुआ। ठीक है, इस प्रकार से हम क्वेश्चन लेकर आए हैं। इन सेशन अच्छा लगा हो तो कृपया शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।